हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जो हीलिंग सेशन है उसमें मैं आज एक्सेप्टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ। एक्सेप्टेंस कैसे लानी है और हीलिंग में एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमारे इनर वर्क में। और हम इनर वर्क का मीनिंग यही है कि हम अंदर से पूरी तरह से अपने आप को ठीक करें और जो चीज़ें हमें लग रही हैं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं वो ऐसी हैं नहीं, क्योंकि जब हम इनरली अपने को डीपली हील कर लेते हैं तो हम काफ़ी हमें क्लियरिटी मिलने लगती है। और हम जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उन लोगों के लिए काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है और वो अगर एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन तो वो अपनी जर्नी में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और यूनियन के यहाँ पर आपके साइन और सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनर वर्क में आपको एक्सेप्टेंस कैसे लाना है उस बारे में बात करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस एक ब्रिज है, एक पुल है जिसे पार करने से आप अपने पेन से निकल सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर एक्सेप्टेंस की वैल्यू बढ़ा ली, मतलब कि आपने स्वीकार करना सीखना है। एक्सेप्टेंस का मतलब ही यही होता है कि स्वीकार करना। पर क्या स्वीकार करना है, कैसे करना है? तो यहाँ पर आपको अपने पेन को एक्सेप्ट करना है, अपने वुंड्स को एक्सेप्ट करना है। जैसा है वैसा ही खुद को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना है। किसी और के होने का आपको दिखावा नहीं करना और ना ही कोशिश करनी है। ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप ये नहीं हैं। अगर आप ईगोस्टिक नहीं हैं और ना बने, अहंकारी ना बने, जो आपका दिल इतना रो रहा है या बहुत दुखी हैं या डीप ट्रॉमा में हैं, डीप पेन में हैं, तो खुश रहने और हंसने की जो फेक कोशिश है उसे ना करें। अगर आपका दिल आंसुओं से भरा हुआ है, आप पूरे टाइम एंजाइटी में हैं, तो उस समय मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनऑथेंटिक या फेक मत बनिए, क्योंकि आप फेक बनकर अपने घावों को और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपके घाव भरने की बजाय और ज़्यादा कह सकते हैं कि और ज़्यादा उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे हीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती और हीलिंग रुक जाती है। मीन्स आप अपने दर्द को दबा रहे होते हैं। तो यहाँ हील कर पाना ही मुश्किल है, हीलिंग तक पहुँचना ही मुश्किल है, क्योंकि आप अपने दर्द को, अपने घाव को सिर्फ दबाते हैं, जिससे कि वो गहरे होते जाते हैं। और यहाँ आपकी हीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती इनर लेवल पे, जिससे कि आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो भी हील नहीं कर पाते। तो यहाँ यूनियन डिले होने लगता है। इसी वजह से आपका पूरा जो एक अस्तित्व है वो चेंज हो जाता है। आप करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। यहाँ एक्सेप्टेंस का मीन्स एक अनकंडीशनल लव भी होता है। यहाँ एंजल्स, यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे रहे हैं, आपके जो डीएम है वो भी ट्रिगर दे रहे हैं। तो यहाँ ये सब यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, या आपके थर्ड पार्टी है, या आपके डीएम हैं, वो आपको ये जो ट्रिगर्स है वो देकर ये याद दिलाते हैं ताकि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ। आप अपने पेन को एक्सेप्ट करो। हर किसी को जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, बिना किसी ब्लेम के किए हुए, बिना किसी जजमेंट के द्वारा, या बिना उसमें कोई चेंज लाए। अपने अनुसार आप जो उसको बदलने की इच्छा जो रखते हैं उसको लाए बिना उसे स्वीकार करें। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई मेरा एनिमी नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, एनिमी नहीं है वो कोई मेरा, उसमें कोई गलतियां नहीं हैं, मतलब आप जो वो जैसा है उसको आप वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें जो गलतियां हैं सामने वाले में, या सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप जैसे जीते हैं, आपके जैसे संस्कार हैं वो उसमें नहीं है, उसके बात करने का ढंग अलग है, वो आपको पसंद नहीं है। लेकिन जो सामने वाला कर रहा है उसने जो सीखा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। आप में अगर जो क्वालिटीज़ हैं तो आप अपने ऊपर फोकस करें। तो यहाँ
आपको ये करना है कि आपका कोई भी एनिमी नहीं होता, ठीक है। तब आप खुद को इनर लेवल पर हील करना शुरू कर पाते हो। अगर आप कह रहे हो कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो और इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कोई भी इम्प्रूवमेंट होता दिखता नहीं है। इनर वर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सभी इनर वर्क की सारी स्टेजेस आप कर रहे हो लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में डीएम या डीएफ के लिए या थर्ड पार्टी के लिए कोई ना कोई एक मन में आपके अंदर कोई ना कोई बुरी भावना रह गई अभी भी, जिसे कहते हैं द्वेष की भावना। कोई ना कोई छोटी सी ऐसी बात है जो आज भी आप इन लोगों के लिए महसूस करते हो। कार्मिक्स के लिए आप एक द्वेष, एक घृणा, कुछ भी आपके मन में जो बचा है, एक पिन पॉइंट पे भी बचा है, एक डॉट जिसे कहते हैं ना, इतना भी बचा है और आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप उनसे नफ़रत करते हो, या आप बोल रहे हो कि मैंने उनको माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं और आप उनसे फिर से एक जो कहते हैं ना द्वेष और घृणा की भावना आ जाती है। तो वो अभी भी आपने नहीं निकाली है। तो इनरली आप अभी भी अपने घाव को भर नहीं पाए हो, हील नहीं कर पाए हो, आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते। फिर तो जब आप अवेकन हो जाते हो तो आपको क्या लगता है कि हम अवेकन हो गए हैं, तो अब हम ट्रिगर्स आएंगे, उन्हें सह ट्रिगर तब भी आएंगे, थर्ड पार्टी तब भी अटैक करेगी और ये तब तक चलता है, या डीएम है वो आपको ट्रिगर करेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो सोलर एनर्जी, सोलर एक्लिप्स आएगा, यूनिवर्स अपनी एनर्जी सेंड करेंगे आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, वो तब तक करेंगे जब तक कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते। आपको कुछ वो एहसास कराना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। आपको अवेकन होने के बाद भी ये सब चीज़ें महसूस होंगी, ठीक है। तब भी आपको दुख मिल सकता है, तूफ़ान आएंगे, आंधियाँ आएंगी, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि आप टावर मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि वो हिला के रख देंगी आपको। पर अगर आपने एक्सेप्टेंस को समझ लिया है और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी को बिल्कुल पा लिया है, तो आपके जीवन में अगर कोई आंधी भी आती है, कोई टावर मूवमेंट आता है, कोई तूफ़ान आता है, या कोई भी तरह के ट्रिगर आते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि हाँ, अगर ज़िंदगी में दुख आया है तो आया है, कोई बात नहीं, इसको सामना करो, इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करो, उसके बाद हल ज़रूर निकलेगा। इससे पहले क्या होता है, हम एक्सेप्टेंस में हम इस चीज़ को मानते ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, किसने किया, क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्वेश्चनिंग रहती है दिमाग में। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो तो आप हर दुख को, हर तकलीफ़ को, आने वाली हर समस्या को, आने वाले हर पर्सन को जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हो। तो आपकी इनर हीलिंग होने लगती है, ठीक है। तो अपने मन को ये समझाना ही पड़ता है कि ये सब तो दुनिया में चलता ही रहेगा, जब हम आए हैं तो ये सब होता ही रहेगा। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें लेट गो भी करना है, हमें फॉरगिवनेस में ही आना है। ये सब चीज़ें करने से आपका प्रोटेक्शन होता है, यानी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइटी से, बहुत बाहरी जो भी निगेटिविटी है उससे हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। तो जब आप इस एनर्जी में आने लगोगे तब जाकर आपके पार्टनर में भी चेंज आने लगेंगे, वो भी जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही स्वीकार करने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ट्विन सोल हो, तो कहीं ना कहीं जब आप एक्सेप्टेंस में आने लगोगे तो धीरे धीरे आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने लगेंगे और उनकी लाइफ में जो ट्रिगर्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये एक दैवीय गुण कह सकते हैं, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना आ जाती है तो आप एक दैवीय गुण को पा लेते हैं जो आप भूल चुके हो। तो एंजल्स आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि इस
जो एक्सेप्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो आपके अंदर आना चाहिए, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप एक सोल लेवल पर अपनी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो जब एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास मतलब आत्मा का विश्वास। आप एक ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है ट्रस्ट, किस पर? अपनी सोल पर आपको एक ट्रस्ट होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है और यहीं से आपकी जो इनर हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और आपका जो डिवाइन सेल्फ है वो रिवील्ड होने लगता है। यानी कि आपकी जो एक डिवाइन यानी दैवीय स्वरूप है वो दिखने लगता है, वो आने लगता है। क्या होता है डिवाइन पार्टनर, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, इनके आगे डिवाइन क्यों लगा है? दैवीय शब्द क्यों लगा है इनके आगे? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरों को माफ़ करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, हर चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। आपको माफ़ कर दो, लोगों से प्यार करो, खुद से प्यार करो। ये इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं हर किसी में नहीं होती हैं। जो भी हम ये चीज़ें जब हम सुनते हैं, हमें ही क्यों पता है, डिवाइन सोल्स को ही क्यों ये चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि उनके अंदर ये चेंजेस आना ज़रूरी है, तभी वो दूसरों को हील कर पाएंगे। जो डिवाइन सोल्स होती हैं पहले खुद को हील करती हैं, फिर तभी जाकर एक अच्छा काम कर सकती हैं और दुनिया में लोगों की मदद कर सकती हैं। तो ये एक डिवाइनिटी आपके अंदर आने लगेगी। आप अपने आप को हील जब करना शुरू कर दोगे तो जब ये डिवाइनिटी आपके आने लगेगी तो आप इसको लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको डेली मॉर्निंग में इनर वर्क करते वक्त आपको बोलना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं खुद को और दूसरों को जो जैसा है उसको मैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुद को भी मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। मुझ में जो कमियाँ हैं मैं उन्हें भी एक्सेप्ट करती हूँ, मुझ में जो खूबियाँ हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसे ही दूसरों में भी कमियाँ हैं, उन्हें भी मैं मानती हूँ कि कमियाँ हैं, उन कमियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनके साथ रहना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है, दूसरों को माफ़ करने लगते हैं आप। तो आपको डेली इसको अपने मॉर्निंग इनर जो आप करते हैं मेडिटेशन उसमें शामिल करिए। इस तरह से बोलना पड़ेगा आपको, इस तरह से आपको महसूस करना पड़ेगा जब भी आप सामना करें ऐसे लोगों को जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो। जैसे आप थर्ड पार्टी को चेंज करना चाहते हो, जैसे आप डिवाइन मैस्कुलाइन को चेंज करना चाहते हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते, जो मैं बोलती हूँ वो क्यों नहीं सुनते। इसीलिए नहीं सुनते वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सीखें कि एक्सेप्ट करो ये सब चीज़ें, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करने लगोगे वो भी बदलने लगेंगे, थर्ड पार्टी भी चेंज होने लगेगी। आप ये करें और उसके बाद आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके साइन भी यही हैं। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो भी एक्सेप्टेंस में आने लगता है। तो जब आपको ये साइन मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, तो आपको ये डेली करना है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस हैं, जैसे इससे पहले जो मैंने डाले हैं, लेट गो पे डाला है, फॉरगिवनेस पे डाला है और सेल्फ लव पे डाला है। ये सब आपको मॉर्निंग्स में ही करनी है, सारे स्टेप्स होते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस वाला स्टेप भी आपको करना है। तो ये तब तक करना है जब तक आपको एक मानसिक सुकून फील ना होने लगे, आपको एक पीस ना महसूस होने लगे। इसे आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि लाइफ में आप ये देखिए कि ये ज़िंदगी चलती ही रहती है और लोग ऐसे आते ही रहते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आप जब एक्सेप्टेंस में आने लगेंगे तो ये आप देखिए चेंज की क्या इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या क्या आपके साइन ऐसे मिलने लगे हैं, आपको पॉजिटिव साइन मिलने लगे हैं। ये ऐसा होने लगता है और पॉजिटिविटी आने लगती है आपके अंदर। या जो भी मैं बता रही हूँ ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं और इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है इनर वर्क पर। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर इनर वर्क में इसको ऐड करें, और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे इनर वर्क के स्टेप्स बताऊंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वरना अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलने से आप पूरी तरह से चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो पूरा वीडियो देखा करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सरेंडर और ग्राउंडिंग है, ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, ये मैं इनर वर्क लेकर आने वाली हूँ और मैं इस बारे में बताऊँगी। तो सभी स्टेप्स को आपको यूनियन, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं बहुत छोटे स्टेप हैं, इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं करना। लेकिन अगर आप एक डिवाइन सोल हैं तो आप ये बहुत इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिवाइन सोल नहीं है तो बहुत मुश्किल है करना। तो इसके लिए अगर आप डिवाइन सोल नहीं है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो आप अपने किसी गुरु के थ्रू
या मेडिटेशन कोई भी इनर वर्क जो कराते हैं उनके थ्रू आप इन चीज़ों को, उनकी हेल्प लेके इसको कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा मेंटल पीस आता है लाइफ में। तो और ये जो जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, लेट गो, फॉरगिवनेस और सेल्फ लव है, सरेंडर करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, इन सब इन्हीं चीज़ों से आप यूनियन की तरफ बढ़ते हो, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ जाते हो। तो ये आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जो भी बताया अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट इनर वर्क के सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरे चैनल पे अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।